दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बुद्धिमान और समझदार बहू की कहानी सुनाऊंगी। एक बहू अगर समझदार होती है तो घर कैसा भी हो वह उसको स्वर्ग बना देती है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजनगर नाम का एक नगर था। वहाँ पर वीरसेन नाम का राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही पराक्रमी और बुद्धिमान था। उसका राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। इसी नगर में एक चंदन नाम का आदमी रहता था। चंदन बहुत ही मेहनती और काम करने में कुशल था। उसके 7 बेटे थे। चंदन की पत्नी की मृत्यु के बाद उसने ही अपने 7 बच्चों का लालन पालन किया था। चंदन के बेटे उसी की तरह बहुत ही मेहनती थे। चंदन और उसके 7 बेटे राजा के यहाँ नौकरी करते थे। वे राजा के यहाँ खूब मेहनत से काम करते, परंतु राजा उन्हें रोजाना उनकी मेहनत के बदले में 5 सेर गेहूं के दाने दे देता था और इतना देकर टाल दिया करता था। घर आकर ही वे अपने आप खाना बनाते और खाते थे। चंदन के परिवार के लिए वह अनाज बहुत कम पड़ जाता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी उन बेचारों को भूखा ही सोना पड़ता था। चंदन चाहकर भी राजा की नौकरी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वह सोचता था कि यदि वह राजा की नौकरी छोड़कर शहर में काम करने चला जाएगा तो राजा उसे और उसके बेटों को सूली पर चढ़ा देगा। बस इसी डर के कारण चंदन राजा के यहाँ काम किया करता था। एक दिन की बात है। चंदन अपने चूल्हे में आग जला रहा था। तभी पड़ोस की एक बुढ़िया उसके घर आई और वह कहने लगी, अरे ओ चंदन, तेरे 7 बेटे हैं और सभी विवाह के योग्य हैं। तुम अपने बड़े बेटे की शादी क्यों नहीं करा लेते? घर में बहू आ जाएगी तो कम से कम तुझे चूल्हा तो नहीं झोंकना पड़ेगा। चंदन ने कुछ सोचकर बुढ़िया से कहा, अम्मा, शायद आपको मालूम नहीं कि मेरे बड़े बेटे मोहन का विवाह हो चुका है। उसके विवाह को 2 साल हो गए हैं। इतना कहकर चंदन फिर से चूल्हा फूंकने लगा। तभी वह बुढ़िया एकदम से उत्सुकता से कहने लगी, मगर बहू कहाँ है? तभी चंदन कहने लगा, अम्मा, वह अपने माँ के घर में रहती है। बुढ़िया कहने लगी, मगर क्यों? वह अपनी माँ के घर क्यों रहती है? क्या तुमने उसे वहाँ छोड़ रखा है? बेटे से कहकर उसे बुलवाता क्यों नहीं? तू उसे अपने घर बुला ले, मेरा कहना मान। चंदन ने बड़े दुखी मन से जवाब दिया, अम्मा, हमारे घर में उसे बैठाने तक के लिए एक चारपाई भी नहीं है और ना ही मोहन के पास ऐसे कपड़े जिन्हें वह पहनकर अपनी ससुराल जा सके, तो हम अपनी बहू को कैसे लाएं? ऐसा कहकर चंदन उदास हो गया। उसके चेहरे पर मायूसी के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। इस पर बुढ़िया ने चंदन से कहा, बस इतनी सी बात है? मुझे तो लगा था कोई बड़ी बात होगी। चलो, मोहन के लिए कपड़े मैं देती हूँ। तुम बहू को लाने की तैयारी करो। बहू ससुराल में ही अच्छी लगती है, अपने मायके में नहीं। चंदन की समझ में बुढ़िया की बात आ गई। उसने अपने बेटे को उसके ससुराल भेज दिया और कहा, बहू को साथ लेकर ही आना। मोहन अपनी ससुराल पहुंच गया। वहां उसकी खूब खातिरदारी हुई और वह वहां से 4 दिन के बाद अपनी पत्नी को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में वह सोच रहा था कि मेरे घर में तो बैठने के लिए कोई भी चीज नहीं। मैं बहू को कहाँ बिठाऊंगा और किस प्रकार गुजारा होगा? तब वह सब कुछ सोचकर अपनी पत्नी को उस बुढ़िया के घर ले गया और उसे बुढ़िया के पास
छोड़कर अपने घर आ गया। जब चंदन ने मोहन को खाली हाथ आते देखा तो उसने बहू के बारे में पूछा। मोहन ने अपने पिता को सारी बातें बता दी। दूसरे दिन वे फिर सब लोग राजा के यहाँ नौकरी पर चले गए। बुढ़िया ने मोहन की बहू की खूब खातिर की और अब उससे कहने लगी, आओ बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि वह तो उसे ही अपना घर समझ रही थी। उसे क्या मालूम था कि यह उसकी ससुराल नहीं। फिर उसने हिचकिचाते हुए बुढ़िया से पूछ ही लिया, क्यों माँ, क्या यह हमारा घर नहीं? बाकी लोग इस घर में नहीं रहते? उसकी बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को सारी बातें सच सच बता दी। बुढ़िया की बात सुनकर वह बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि अब वह क्या कर सकती है। अब वह ही उसका घर है, निभाना तो पड़ेगा ही। बुढ़िया मोहन की बहू को उसके घर ले आई। घर में पहुंचते ही जब बहू ने घर को देखा तो वह बर्फ की तरह जम गई, क्योंकि घर के नाम पर उसे एक टूटा हुआ घर दिखा, जिसमें कई चूल्हे बने हुए थे और उसमें राख भरी हुई थी। एक कोने में एक चारपाई थी, वह भी टूटी हुई। बर्तनों की जगह पर टूटे हुए बर्तन थे। वहां सब जगह धूल जमी पड़ी थी। पूरा का पूरा घर मानो कबाड़ खाना लग रहा था। वह सोचने लगी, हे भगवान, यह कैसा घर है? लगता है मैंने पिछले जन्म में बहुत पाप किए होंगे, इसीलिए मुझे ससुराल के रूप में यह घर मिला है। अब मैं क्या करूं? परंतु बहू बहुत होशियार और साहसी थी। उसने अपने मन में प्रण कर लिया, मैं इस घर को अवश्य ही एक अच्छा घर बना डालूंगी। इसीलिए उसने सबसे पहले घर की साफ सफाई करने की ठानी और काम में लग गई। सारा घर साफ करने के बाद उसने चूल्हों की राख निकालकर उन्हें तोड़ दिया और एक अच्छा सा चूल्हा बनाया। अब वह सारा काम खत्म करके पति के आने का इंतजार करने लगी। उसने पूरे घर की सारी सफाई कर डाली थी। शाम हो चुकी थी, परंतु उस घर में अभी तक कोई भी नहीं आया था। वह बहुत परेशान हो रही थी। एक लड़की का ससुराल में पहला दिन, वह भी बिल्कुल अकेली, इसीलिए उसका मन घबरा रहा था। अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। उसे अब और भी डर लग रहा था। मन में बुरे बुरे ख्याल आए जा रहे थे कि कहीं कोई आ ना जाए। परंतु जल्द ही सारी बेचैनी दूर हो गई, क्योंकि उसने अपने पति और परिवार के सभी सदस्यों को घर में आते हुए देखा। जब वे लोग घर आए तो उन्होंने घर को बिल्कुल बदला हुआ पाया। वह यह देखकर बहुत खुश हो गए। पूरा घर एकदम साफ सुथरा था। परंतु जब चंदन ने देखा कि चूल्हों के स्थान पर सिर्फ एक ही चूल्हा है, तो वह बहू के पास जाकर कहने लगा, तुमने सभी चूल्हे क्यों तोड़ दिए हैं? अब हम अपना खाना कहाँ बनाएंगे? इस पर उसने बहुत ही नम्रता से कहा, बापू, आप चिंता ना करो, आज से मैं सबका खाना बनाऊंगी और हम सब एक साथ खाएंगे। अब किसी को भी खाना बनाने की जरूरत नहीं है। चंदन ने कहा, ठीक है बहू, और ऐसा कहकर उसने बहू के सामने अनाज रख दिया। इतना सा अनाज देखकर बहू ने चंदन से पूछा, क्या रोज राजा उन्हें इतना ही गेहूं देता है? चंदन कहने लगा, हाँ, राजा जो भी हमें देता है हम वही चुपचाप लेकर चले आते हैं। भला राजा के सामने हम कह भी क्या सकते हैं? अगर जरा भी जबान खोली तो वह हमें फांसी पर चढ़ा देगा। इस पर बहू ने अपने मन में विचार करके अपने पति और सभी लोगों से कहा, तुम लोग सारा दिन राजा के यहाँ मेहनत करते हो और राजा तुम्हें बदले में भरपेट अनाज भी नहीं देता। यह तो बिल्कुल ही गलत है। कल तुम लोग राजा से कहना कि अगर इससे 3 गुना अनाज दोगे तभी हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, अन्यथा काम नहीं करेंगे। मोहन बोला, अरे तुम राजा को नहीं जानती। हमारी बात सुनकर राजा हमें फांसी लगवा देगा, फिर हम क्या करेंगे?
बहू बोली, राजा फांसी क्यों लगवाएगा? तुम कोई चोरी तो नहीं कर रहे हो और ना ही तुमने कोई अपराध किया है, तो फिर डरते क्यों हो? तुम लोग तो राजा से अपनी मेहनत का फल मांगोगे, इसीलिए राजा तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मेरी बात मानो और राजा से इस बारे में अवश्य बात करना, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इस पर चंदन ने बहू से कहा कि ठीक है, कल वह ऐसा ही करेगा। राजा से बात करने के बाद ही घर वापस आएगा। इसके बाद चंदन की बहू ने सबके लिए उसे अनाज का खाना बनाया। सबने थोड़ा थोड़ा खा लिया और सब सोने चले गए। अगले दिन सब राजा के यहाँ काम पर चले गए। जब शाम हुई तो राजा ने उन्हें रोज की तरह गेहूं दे दिए। तब चंदन ने राजा से उससे 3 गुना गेहूं देने की मांग की। राजा ने कुछ भी सवाल नहीं किया और चुपचाप गेहूं की मात्रा 3 गुना बढ़ाकर चंदन को दे दिया। वे सब खुशी खुशी अपने घर लौट आए। उन्होंने सारे गेहूं अपनी बहू के सामने रख दिए। बहू ने देखा तो वे गेहूं रोज की अपेक्षा 3 गुना थे। तब बहू ने चंदन से पूछा, बापू, क्या राजा ने आपसे कुछ कहा था? वह कहने लगा, नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। उसने तो चुपचाप गेहूं की मात्रा बढ़ा दी। बहू ने पहले गेहूं को बुढ़िया के घर ले जाकर उन्हें पीसा और फिर रोटी बनाकर सबको खाना खिलाया। आज सब पहली बार भरपेट खाना खाकर बहुत खुश थे। सब लोग बहू की तारीफ कर रहे थे। बहू वास्तव में बुद्धिमान थी। उसने राजा के दिए गए गेहूं में से आधे गेहूं बचा लिए थे। अब वह हर रोज ऐसे ही करती थी। कुछ दिन तक उसने ऐसा ही किया और फिर एक दिन उसने अपने पति से कहा, सुनो, आज तुम राजा से फिर कहना कि इतने गेहूं से हमारा काम नहीं चलता, इसीलिए वे थोड़े गेहूं और बढ़ा दें। शाम को काम खत्म होने के बाद जब राजा ने उन्हें गेहूं दिए तो उन्होंने राजा से विनती की, महाराज, हमारे गेहूं की मात्रा और बढ़ा दें। राजा ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और गेहूं की मात्रा फिर से बढ़ा दी। अब उन्हें 3 गुने गेहूं से भी ज्यादा गेहूं मिलने लगा था। मोहन की पत्नी अपने परिवार के लिए खाना बनाती और जो गेहूं बच जाती उन्हें अलग कर कर इकट्ठा रखती रहती। कुछ दिनों में ही उसने बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया और अपने ससुर से कहने लगी, बापू, तुम लोग कल राजा के यहाँ काम करने नहीं जाओगे। बहू की यह बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए और फिर चंदन कहने लगा, बेटी, अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तब बहू कहने लगी, मैंने अपने अनाज में से बहुत सा अनाज बचाकर इकट्ठा किया है, इसीलिए आप शहर में जाकर कोई दुकान देख लो और उसमें अनाज को बेचने का काम शुरू कर दो। मुझे उम्मीद है कि हमारा काम अच्छा चलेगा और हमारे पास सब कुछ होगा। आप एक बार मेरी बात मानकर तो देखिए। बहू की बात चंदन की समझ में आ गई थी। अगले दिन चंदन किसी दुकान की खोज में शहर चला गया और जल्दी ही उसे एक दुकान मिल गई। उन्होंने सेक रही अनाज बेचने का काम शुरू कर दिया। सभी बेटे उस दुकान पर जाने लगे। कुछ दिन तक तो उनकी दुकान कुछ कम चली, परंतु बाद में उनकी दुकान पर बहुत ग्राहक आने लगे। उनकी दुकान अच्छी चलने लगी। उन्हें सांस लेने की भी फुर्सत ना मिलती थी। चंदन और उसके बेटे बहुत खुश थे क्योंकि अब उनकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। वे लोग धीरे धीरे अब घर का सामान भी इकट्ठा कर रहे थे। काफी दिनों में घर का सारा सामान इकट्ठा कर लिया। एक बार फिर बहू ने अपने ससुर से कहा, बापू, आप रोज खाली हाथ घर आ जाते हो, यह ठीक नहीं है। इसीलिए रास्ते में जो कुछ भी पड़ा दिखाई दे उसे उठा लाया करिए। चंदन ने उसकी बात मान ली और वह रोज कुछ ना कुछ उठाकर घर लाने लगा। चंदन को रास्ते में जो कुछ भी पड़ा मिलता वह उसे उठा लाता, चाहे वह कोई
कागज का टुकड़ा ही क्यों ना हो, वह सब कुछ लाकर बहू को दे देता और वह उन सब चीजों को घर के एक कोने में इकट्ठा करके रखती थी। चंदन रोज कुछ ना कुछ घर अवश्य लाता था। आज जब वह रास्ते में आ रहा था तो उसे कोई भी चीज ना मिली जिसे वह उठाकर घर लाए। अभी वह एक जगह पर खड़ा होकर इस विषय में सोच ही रहा था, तभी उसे अचानक एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया जो उसके पास ही पड़ा था। उसने सोचा, आज मैं इसे ही लेकर चलता हूँ, खाली हाथ से तो यही ठीक होगा। चंदन ने एक लकड़ी को ढूंढकर उस पर सांप को टांग लिया और घर की तरफ चल दिया। चंदन के हाथ में सांप को देखकर बहू चिल्लाने लगी, अरे बापू, आप यह क्या उठाकर ले आ रहे हो? चंदन बोला, बेटा, तुमने ही तो कहा था कि जो कुछ भी मिले उसे घर जरूर लाना। आज मुझे कुछ नहीं मिला, बस यह सांप ही मिला, इसीलिए मैं इसे घर ले आया हूँ ताकि मुझे खाली हाथ ना आना पड़े। चंदन की बहू थोड़ी देर चुप रही और फिर वह कहने लगी, चलो अब आप इसे ले आए हो तो इसको छत पर फेंक दो। चंदन ने वह सांप छत पर फेंक दिया। उस दिन से शायद उसकी किस्मत बदलने वाली थी, क्योंकि तभी एक चील रानी का हीरो का हार उठाकर ले जा रही थी। जब चील ने छत पर वह सांप देखा तो उस हार को छोड़कर वह सांप को लेकर उड़ गई। बहू किसी काम के लिए जब छत पर गई तो उसने देखा कि हीरो का हार उसकी छत पर पड़ा है। उसने झट से उठा लिया और उसे छिपाकर रख दिया। उसी दिन पूरे नगर में ऐलान हुआ, एक चील रानी का हार उठा ले गई है। जिस व्यक्ति को वह हार मिल जाए वह उसे राज दरबार में अवश्य पहुंचा दे। राजा उसे उसके बदले में बहुत सा धन देगा। बहू ने भी यह ऐलान सुना, परंतु किसी को भी उस हार के बारे में ना बताया। राजा के सिपाहियों ने सारे नगर में रानी का हार ढूंढ लिया, परंतु उन्हें वह कहीं ना मिला। नगर के हर आदमी के मुंह में रानी के हार की बातें चलती रहती थी, लेकिन वह हार मिलता तो मिलता कैसे, क्योंकि चंदन की बहू ने उसे छिपाकर रखा था। राजा ने कई बार ऐलान करवाया, मगर कोई फायदा ना हुआ। जब शाम होने को आई, उसके पति, ससुर और सभी लोग घर आए तो बहू ने पूछा, क्या रानी का हार मिल गया है? कहीं ऐसा तो नहीं वह झूठ बोल रहा हो। तभी चंदन एकदम से बोल पड़ा। वह कहने लगा, नहीं, राजा कभी झूठ नहीं बोलता। हम सब लोग यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चील वास्तव में ही रानी का हार ले उड़ी है और जोशियों ने भी अनुमान लगाकर यह बताया है कि वह हार किसी की छत पर ही गिरा है। बहू बोली, ऐसा भी हो सकता है कि जोशी गलत बता रहे हों। चंदन ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना? चंदन की बहू कहने लगी, बापू, क्योंकि मुझे पता है कि वह हार कहाँ है। चंदन ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, हार कहाँ है और तुम कैसे जानती हो? बहू ने जवाब दिया, हार महल के पीछे कूड़े के ढेर में रखा है और मैं यह सब कैसे जानती हूँ, इस बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं। बस तुम राजा के सामने अपनी विद्या का चमत्कार बताकर यह बता देना कि हार कूड़े के ढेर में दबा है। चंदन को बहुत गुस्सा आया और वह बहू से कहने लगा, मुझे कोई सोन विद्या नहीं आती तो मैं झूठ क्यों बोलूं? और यदि उस कूड़े के ढेर में हार नहीं मिला तो राजा तो मौत की सजा सुना देगा। बहू ने चंदन को विश्वास दिलाया कि उसे कुछ नहीं होगा। वास्तव में वह हार नहीं है, बस आप वैसा ही कहें जैसा मैं कह रही हूँ। चंदन ने बहू की बात मान ली, परंतु फिर भी उसके मन में डर था। वह राजा के दरबार में चला गया और बोला, मैं भी जोशी का ज्ञान रखता हूँ और मैंने अपने ज्ञान से यह पता लगाया है कि वह हार राजमहल के पीछे कूड़े के ढेर में है। राजा ने तुरंत अपने दूतों को बुलवाकर हार खोजने के लिए महल में पीछे भेज दिया।
अब हार तो मिलना ही था, क्योंकि बहू ने रात में ही वहां पर वह हार छिपा दिया था। इसीलिए उसने अपने ससुर को ऐसा कहने के लिए भेजा था। सिपाही हार को लेकर राज दरबार में पहुंचे और वह हार राजा को दे दिया। हार को देखते ही सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा के साथ सभी ज्योतिषी भी चंदन की वाह वाह करने लगे। चंदन की भविष्यवाणी पर सभी को बहुत ताज्जुब हो रहा था। राजा बहुत प्रसन्न हो गया। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक अनपढ़ आदमी भी इतना बड़ा ज्योतिषी हो सकता है, जो विद्या के द्वारा हार का पता लगा ले। उस दिन राजा खुश होकर चंदन से कहने लगा, चंदन, आज तुमने हमारी बहुत बड़ी समस्या का हल निकाल दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और जो तुम चाहो मांग सकते हो। चंदन कहने लगा, महाराज, मैं आपसे क्या मांगू? आपकी कृपा से ही मेरा घर चल रहा है और मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। यह तो मेरा कर्तव्य था जिसका मैंने पालन किया है। जब चंदन ने राजा से इस प्रकार का निवेदन किया तो राजा को और भी अधिक प्रसन्नता हो गई। वह कहने लगा, हम तुमसे बहुत खुश हैं और कुछ ना कुछ हम तुम्हें अवश्य देंगे, इसीलिए तुम अपनी कोई इच्छित वस्तु मांग लो। हम तुम्हें उस वस्तु को इनाम में देना चाहते हैं। चंदन ने राजा से आज्ञा मांगकर यह कहा, महाराज, मैं कुछ मांगने से पहले आपसे विनती करता हूँ कि मुझे मेरे घर जाने की आज्ञा दे दें, ताकि मैं परामर्श करके उनकी अनुमति ले लूं। राजा ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और परामर्श करके जल्द ही वापस लौटना। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चंदन घर जाता है और सारी बातें बहू को बताकर कहता है, अब कहो बहू, मुझे क्या करना चाहिए? मैं राजा से क्या मांगू? बहू ने चंदन से कहा, बापू, आप राजा से पहले वचन लेना और फिर मांगना कि मैं चाहता हूँ कि दिवाली के दिन नगर में किसी के घर में भी दीपक ना जलाए जाएं। चंदन सारी बातें समझ गया और वह राजा के पास गया। चंदन ने राजा से कहा, महाराज, सबसे पहले तो आप मुझे वचन दो कि मैं आपसे जो मांगूंगा आप मुझे अवश्य दोगे। राजा कहने लगा, चंदन, तुम निसंकोच होकर अपनी बात रखो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि वह चीज मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। चंदन कहने लगा, महाराज, मैं बस इतना चाहता हूँ कि दीपावली के दिन नगर में किसी के घर में भी दीपक ना जलें, आपके महल में भी नहीं, बस मेरे ही घर में दीपक जलेंगे, बाकी सब जगह अंधेरा ही रहेगा। चंदन की बात सुनकर सभी लोग आश्चर्य हो गए। राजा ने उससे कहा कि तुम कुछ और मांग लो, पूरे नगर में अंधेरा करके भला तुम्हें क्या मिलेगा? मगर चंदन ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी यही इच्छा पूरी कर दीजिए महाराज। राजा ने वचन दे दिया था, इसीलिए उसे चंदन की बात माननी पड़ी और पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य दिवाली के दिन अपने घर में दीपक नहीं जलाएगा। यदि किसी ने राजा की आज्ञा नहीं मानी तो वह उसे मृत्यु दंड दे देगा। यह राजा का आदेश है। राजा का यह आदेश पूरे नगर वालों को बहुत अजीब लगा, परंतु क्या करते, उन्हें तो राजा की आज्ञा माननी ही पड़ती है। सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। वह लोग आपस में बातें कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और दीपावली भी आ गई। राजा के आदेश के अनुसार किसी ने भी अपने घर में दीपक नहीं जलाए, क्योंकि उन सबको राजा का डर था। केवल चंदन के घर में ही उजाला था, उसने ही दीपक जलाए थे। बाकी पूरे नगर में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दीपावली की रात में लक्ष्मी जी अपने वाहन पर सवार होकर भ्रमण करने निकली और पूरे नगर में अंधेरा देखकर वह बहुत हैरान हुई और रोशनी तलाशने लगी। फिर उन्होंने चंदन का घर देखा जिसमें दीपक जल रहे थे। लक्ष्मी जी ने चंदन के घर में ही आसन लिया। उस समय घर में सभी लोग सो रहे थे।
सुबह उठकर जब उन्होंने देखा तो वह सब खड़े के खड़े ही रह गए, क्योंकि वह अब उनका टूटा फूटा घर नहीं बल्कि आलीशान महल था। वे सब सोच रहे थे आखिर यह सब कुछ हुआ तो हुआ कैसे। तभी लक्ष्मी जी प्रकट हुई और बोली, अब मैंने तुम्हारे घर में ही आसन लगा लिया है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। रात में मैंने सारे नगर में अंधेरा देखा, बस तुम्हारे ही घर में दीपक जल रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हारे घर में आ गई। अब मैं हमेशा तुम्हारे ही घर में रहूंगी। लक्ष्मी जी की बात सुनकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए। चंदन को सब कुछ समझ में आ गया था कि उसकी बहू ने उससे यह सब कुछ कहने के लिए क्यों कहा था। उसके बाद चंदन की बहू ने फिर से चंदन से कहा, बापू आप एक बार राजा के पास जाइए और उनका क्रोध शांत करा दीजिए, क्योंकि पूरे नगर में दिवाली नहीं मनाई गई है। राजा बहुत ही क्रोध में होगा। आप राजा के पास जाइए और उससे कहना कि दिवाली के दिन बहुत ही बड़ी विपदा आने वाली थी, वह अंधेरे के कारण टल गई है, इसीलिए पूरे नगर में अंधेरा करने के लिए कहा था। चंदन राजा के पास गया और उसने राजा से सब कुछ वैसे ही कहा जैसा कि उसकी बहू ने करने के लिए कहा था। जब से चंदन ने राजा की पत्नी का हार ढूंढ निकाला था, तब से राजा चंदन पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करता था, इसीलिए उसने चंदन की इस बात पर भी विश्वास कर लिया और राजा ने चंदन को बहुत सारा धन दिया। चंदन खुशी खुशी सारा धन लेकर घर आ गया और उसने अपनी बहू को बहुत धन्यवाद दिया। सभी लोग बड़े ही प्यार के साथ घर में रहने लगे। अब उनके घर में किसी भी चीज की कमी ना थी। घर में चाहे बहुत से लोग हों, जरूरी नहीं है कि वे सब के सब बुद्धिमान हों, परंतु अगर उनमें से एक बुद्धिमान निकल गया तो पूरे परिवार का उद्धार हो सकता है, जैसा चंदन की बहू ने किया था। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।